नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर में आपको कैसे एंट्री पास करनी है। सपोज़ कीजिए आपने नकदी बैंक में जमा करवाया है, कैश बैंक में जमा करवाया है, या फिर आपने कैश बैंक से विड्रॉ किया है, कैश आपने बैंक से निकाला है। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें कॉन्ट्रा वाउचर में ये सारी एंट्रीज को पास करना है। वन बाय वन हम देखेंगे। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको डार्क ग्रीन कलर का टैग शो होगा। इसमें से आपको कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। कॉन्ट्रा वाउचर में ही हम एंट्री करते हैं। आपको पता होगा कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कैश विड्रॉ के लिए, कैश डिपॉजिट के लिए एंड फंड ट्रांसफ़र के लिए, इन सारे वाउचर्स को मेंटेन करने के लिए इस वाउचर का, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किया जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे आपको करनी है। कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्रेडिट आपको शो हो रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको दो बैंक शो हो रहा है, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई बैंक। तो हमारे कंपनी के दो बैंक में अकाउंट है। आपके जितने भी अकाउंट होंगे सारे अकाउंट आपको यहाँ पे शो होंगे। हमारे दो अकाउंट हैं इसलिए हमें यहाँ पे दो अकाउंट शो हो रहा है। अब देखिए जिस भी बैंक से आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं उस बैंक को आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट इसलिए करना है क्योंकि जो देता है वो क्रेडिट होता है। तो एक्सिस बैंक से हम यहाँ पे कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए करेंट बैलेंस आपको शो होगा 1,18,814 रुपीज़ एक्सिस बैंक में अवेलेबल है। आप इतना अमाउंट जो है कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए हम 1 लाख रुपीज़ कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अमाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है 1 लाख रुपीज़ एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर लीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, अब डेबिट, देखिए डेबिट आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट अगेन आपको शो होगा। यहाँ से आपको कैश चूज़ करना है क्योंकि आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो कैश का लेजर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। जो रिसीव करता है, जो पाता है वो डेबिट होता है। तो कैश यहाँ पे कैश लेजर जो है वो 1 लाख रुपीज़ की राशि को, अमाउंट को प्राप्त कर रहा है, इसलिए कैश लेजर जो है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा जिस बैंक से आप विड्रॉ कर रहे हैं। एंड उसके बाद नरेशन आप टाइप कर दीजिए कि बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम जो भी बैंक है। आप अपने अकॉर्डिंग नरेशन डाल सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए इस टाइप से हमने कैश विड्रॉ कैसे करते हैं उसकी एंट्री हमने शो की है। सपोज़ कीजिए आपके पास दो बैंक है, आप दूसरे बैंक से कैश विड्रॉ करना चाहते हैं। अगेन आपको कॉन्ट्रा वाउचर चूज़ करना है, डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए अगेन आपको क्रेडिट क्या करना है, वो वाला बैंक अकाउंट आपको चूज़ करना है जिस बैंक से आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया एक्सिस बैंक से। अब देखिए हमारे एसबीआई बैंक में भी अकाउंट है तो एसबीआई बैंक में से हम विड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए करेंट बैलेंस आपको रेड कलर में शो हो रहा है। इट मीन्स इस बैंक में हमारा जो बैलेंस है इतना माइनस में जा रहा है। इतना का हम चेक इशू कर चुके हैं और इसमें बैलेंस नहीं है, इसीलिए इसका अमाउंट जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है। बट मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपके पास 2-3 अकाउंट है तो इस टाइप से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन आपको डेबिट क्या करना है, कैश का जो लेजर है वो डेबिट करना है। अब देखिए हमने देखा कि कैसे हमें कैश विड्रॉ की एंट्री करनी है। चलिए कैश का लेजर ओपन करके देख लेते हैं। देखिए मैंने कैश का लेजर ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद देखिए जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। 1 लाख रुपीज़ की एंट्री शो हो रही है। 1 अप्रैल में हमने किया था कैश विड्रॉ 1 लाख रुपीज़ का। एंड उसके बाद देखिए 29 अक्टूबर आज की डेट में 50,000 हमने कैश विड्रॉ एसबीआई से किया है। तो दो बैंक से हमने अलग अलग कैश विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखिए कैश का जो अमाउंट आपको शो हो रहा है डेबिट में 43,918 रुपीज़ डेबिट साइड शो हो रहा है। मीन्स इतना कैश के लेजर में इतना कैश हमारा है अवेलेबल। इतना कैश का आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी को पेमेंट करना है तो आप कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कैश विड्रॉ का करना है। इसी टाइप से आपको कैश विड्रॉ की एंट्री पास करनी है।
अब चलिए हम देख लेते हैं, हमने देख लिया कि कैसे हमें कैश विड्रॉ करना है। अब कैसे कैश डिपॉजिट करना है उसकी एंट्री देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर हमें सेलेक्ट कर लेना है। डेट आप चेंज कर लीजिए जिस भी डेट पे आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्रेडिट आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो देता है वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे हम बैंक में कैश दे रहे हैं तो कैश का लेजर यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमें कैश का जो लेजर यहाँ पे देखिए करेंट बैलेंस भी आपको शो हो रहा है 43,916 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। तो इतना अमाउंट कैश के लेजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब देखिए इतना अगर आप चाहें तो कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। हमने देखिए 40,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट करना है। अब यहाँ पे डेबिट आपको शो होगा, यहाँ पे जितने भी बैंक्स आपके होंगे वो सारे बैंक्स के लेजर यहाँ पे शो होंगे। हमारे 2 बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक एंड SBI बैंक। तो जिस भी बैंक में हमें कैश डिपॉजिट कराना है उस बैंक का लेजर आपको यहाँ से चूज़ करना है। मैं यहाँ पे SBI चूज़ कर लेती हूँ। इस पर एंटर प्रेस करने के बाद देखिए, एंटर प्रेस कर दीजिए एक बार और। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, जितने जितने का नोट आपने कैश डिपॉजिट कराया है। तो सपोज़ कीजिए आपने 2,000 रुपीज़ के 20 नोट्स कैश में जो है डिपॉजिट कराए हैं। तो इस टाइप से 40,000 की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। नरेशन आप टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप चाहें तो नरेशन टाइप कर लीजिए। अब चलिए कैश का लेजर ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इस एंट्री का क्या इफेक्ट हुआ है। कैश का लेजर हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे डेबिट साइड में आपको 3918 अमाउंट शो हो रही है। पहले यहाँ पे 43,918 अमाउंट शो हो रही थी, बट हमने 40,000 कैश डिपॉजिट कर दिया इसलिए यहाँ पे अमाउंट लेस हो गया है। तो इस टाइप से आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अब मैं एक और शो कर रही हूँ आपको एंट्री करके कैश डिपॉजिट की। कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए किस डेट में आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए क्रेडिट आपको क्या करना है, अगेन आपको कैश वाला लेजर क्रेडिट करना है क्योंकि कैश हम डिपॉजिट करा रहे हैं, कैश जा रहा है इसलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा। करेंट बैलेंस देखिए यहाँ पे 3916 शो हो रहा है। इतना तक हम जो है कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। तो 3500 में यहाँ पे डिपॉजिट करा रही हूँ बैंक में। अब यहाँ पे डेबिट आपको क्या करना है, जिस बैंक में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं कैश उस बैंक का आपको लेजर चूज़ कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए करेंट बैलेंस यहाँ पे 88,314 इंक्रीज़ हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको डिटेल फिल करनी है। सपोज़ कीजिए हमने 2,000 रुपीज़ का 1 नोट जो है वो डिपॉजिट किया है एंड 500 रुपीज़ के हमने यहाँ पे 3 नोट्स किए हैं। तो इस टाइप से 3,500 रुपीज़ की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। तो इस टाइप से चलिए इस एंट्री को पास करने के बाद अब देखिए कैश का आप लेजर देखेंगे यहाँ पे 416 रुपीज़ अब रिमेन रह गए हैं डेबिट साइड में। सिर्फ कैश जो है 416 रुपीज़ यहाँ पे बच गए हैं। तो इस टाइप से आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी है। अगर आप अपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप से यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्रेडिट कर देना है कैश को एंड डेबिट कर देना है बैंक को। जो देता है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो रिसीव कर रहा है बैंक रिसीव कर रहा है इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करनी है। अगर आप अपने कॉन्ट्रा वाउचर में कितने एंट्री आपने पास की है उन सारे एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से आपको DSS प्रेस करना है। एंड देखिए सबसे ऊपर आपको कॉन्ट्रा वाउचर शो हो रहा है, उस पर आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही देखिए सारे आपको वाउचर्स यहाँ पे शो होंगे, 1 बाय 1 आप सारे वाउचर्स को देख सकते हैं। अब चलिए हम थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे कि हमें अगर आपकी कंपनी में बैंक अकाउंट 2-3 है और आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, इंटर ट्रांजैक्शन करते हैं आप, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो वाली एंट्री हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, आपको क्रेडिट वो बैंक करना है जिस बैंक से आप फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए आपको एक्सिस बैंक से SBI बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्रेडिट क्या करना होगा, एक्सिस बैंक क्रेडिट करना होगा। यहाँ पे करेंट बैलेंस आपको बैंक का शो होगा। सपोज़ कीजिए हमें 80,000 ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे डेबिट आपको क्या करना है, SBI बैंक करना है। देखिए हमने क्रेडिट उस बैंक को किया जो बैंक पैसे दे रहा है, एक्सिस बैंक, और डेबिट हमें किस बैंक को करना है, जो बैंक पैसे रिसीव कर रहा है,
उसको हमें डेबिट करना है। तो इस टाइप से आपको फंड ट्रांसफ़र की एंट्री करनी है। जिस बैंक से पैसे जा रहे हैं उस बैंक को आपको क्रेडिट करना है, जो बैंक रिसीव कर रहा है उस बैंक को आपको डेबिट करना है। तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। अब चलिए सपोज़ कीजिए आपको SBI से एक्सिस बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे SBI को, क्योंकि यहाँ पे SBI दे रहा है पैसे, तो SBI यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। जो भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं 80,000 हम कर रहे हैं। एंड डेबिट आपको क्या करना है, एक्सिस बैंक करना है, क्योंकि एक्सिस बैंक अमाउंट रिसीव कर रहा है। तो इस टाइप से आपको तीनों एंट्रीज करनी है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड एंड टैली से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैक्सिमम वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू।